विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे भगवान रखे वैसे रहो। उसमें कई बार क्या होता है कि मन खुश नहीं रह पाता है। वैसे रहता तो है लेकिन उसका मन खुश नहीं रहता है। ज्ञान है हमारे पास तो हम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए में हम खुश रहते हैं, क्योंकि वो केवल राम की मर्जी नहीं होती, वो हमारी अपनी मर्जी हो जाती है। एक होता है भगवान की मर्जी ऐसी है, लेकिन मेरी मर्जी शायद कुछ और थी, भगवान के आगे कुछ चलेगी नहीं, इसलिए मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं खुश नहीं रहता उसमें। जब ईश्वर इच्छा और तुम्हारी इच्छा एक हो जाए तब तुम अपने को ज्ञानवान समझना। और कभी कभी हमको अपनी इच्छाएं नहीं पता चलती हैं। जब इच्छा अपनी नहीं पता चलती है, आप बोलते हो कि हम तो भगवान की मर्जी में चल रहे हैं। घर वालों में भी तो भगवान है, परिवार वालों में, संबंधियों में, कुटुंब वालों में, पड़ोसियों में, तो इन सब में भगवान है, मित्र में भगवान है, सब में भगवान है। तो उनके हिसाब से चल रहे हैं तो समझो भगवान के हिसाब से ही तो चल रहे हैं। तो हमें ईश्वर इच्छा, पर इच्छा और स्वयं की इच्छा, तीनों को अलग अलग करना अभी आया नहीं है, तभी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इतना ज्ञान पक्का हो जाए कि हमको इसको अलग अलग भेद करना आ जाए। क्या मेरी अपनी निजी इच्छा है, क्या परिवार वालों की या बाहर वालों की, संसार वालों की इच्छा है, और क्या भगवान की इच्छा है, उसको हम भेद उसका जान सकें, अलग अलग हम कर सकें। तो इसके लिए हमें गुरु की आज्ञा में चलना पड़ता है। जो गुरु जी की वाणी अभी पूरी चल रही थी, निर्बंधन होने की चल रही थी, त्याग की चलती थी, आपके अंदर के मोह को काटने के लिए चल रही थी वाणी। एक तरफ तो बोलते हो कि मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो राम आनंद भयो रे, एक तरफ तो हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन फिर साथ साथ क्या करते हैं, आनंद भयो राम नहीं करते हैं कि हम तो हम जीते जी जो हैं अपने को अगर गुम कर लेंगे, जीते जी हमारे अंदर में भाव ऐसा आ जाए कि हमको लगे कि मैं वाकई में अपने को मिटा के बैठा हूँ। जो गुरु जी की बात अभी चल रही थी कि अपने को मुर्दा बना के चलो, तो कहने के लिए तो मुर्दा बना लेते हैं, गुरु के लिए मुर्दा बन जाएंगे, मगर परिवार वालों के लिए मुर्दा नहीं बनेंगे। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि गुरु के आश्रम में चले गए, गुरु गोविंद सिंह के पास आश्रम में चले गए लोग, सिख पहुंच गए, बहुत तड़प है, आप ही सब कुछ हैं। तो गुरु ने पूछा कि तुम लोग आए हो, यहाँ रहोगे, कितने दिन के लिए रहोगे? तो तब तो बड़े प्रेम में होता है ना मन, बड़ा मेहर में होता है, नशे में होता है, अरे जब तक आप कहेंगे तब तक रह जाएंगे। ये नहीं कहा कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के, गुरु जी जब तक आप कहेंगे तब तक रह जाएंगे। तो गुरु ने भी परीक्षा लेने की सोची, बोला बहुत अच्छी बात है, जब हम कहेंगे तब जाना, आराम से रहो, ज्ञान पक्का करो। अब 2-4 दिन बीत गए, गुरु ने तो कहा ही नहीं जाओ। अब सब में खलबली मचने लगी, घर छोड़कर आए हैं, 4 दिन के लिए आए थे, दुकान बंद करके आए हैं, व्यापार है, किसी का खेती बाड़ी है, किसी का घर का कुछ है। अब गुरु तो कह ही नहीं रहा है जाने के लिए, गुरु से कैसे कहे हम जाएं, ये पहले ही बोल चुके, जब आप कहोगे तब जाएंगे। तो करते करते बड़े परेशान, आपस में चिंता करें, आपस में बातचीत करें। गुरु तो समझ रहे थे सब, गुरु उनका देखना चाहते थे कि आखिरकार इनका मन इनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे करता है, तैयार कर लेता है मन गुरु की मर्जी में अपने आप को, कि नहीं कर पाता है। तो आपस में करते करते करीब 1 महीना बीत गया। अब आप सोचो कि आप अपने घर से 2-4 दिन की सोच के आए हो, और गुरु कहे और हमारे पास रह जाओ, और वहाँ आपको 1 महीना हो जाए, हर एक के अंदर का मोह ममता, परिवार वालों का भय, काम की चिंता, माया की फिक्र, बहुत कुछ सताने लगा। जो अंदर का जगत है
वो हावी होने लगा उनके ऊपर में। तो उन्होंने कहा आपस में कि अब क्या किया जाए, तो युक्ति निकाली आपस में। तो एक सिख को कहते हैं कि तुम जो हो ना ऐसे मुर्दे की एक्टिंग कर लेना। हम कह देंगे एक जो सिख था वो मर गया, उसको हम शमशान घाट में लेके जा रहे हैं, तो उसकी अर्थी को उठा के अर्थी के पीछे पीछे हम लोग सब चले जाएंगे शमशान घाट तक। और वहाँ जाके वहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। गुरु थोड़ी देखेगा भाई, गुरु तो वहीं से ही देख लेगा, फूल चढ़ा देगा, चादर चढ़ा देगा, गुरु को जो करना होगा वहीं से। गुरु को थोड़ी ना शमशान घाट तक गुरु थोड़ी जाता है। तो ये सोच के उन्होंने एक को तैयार किया, बोला ठीक है मैं तो मुर्दा बनने की एक्टिंग कर लेता हूँ। अब उन्होंने उसको देखा कि ये मुर्दा हो गया है और उसकी अर्थी बनाई और फिर ऐसे गुरुबाणी पढ़ते हुए उसको ले जाने लगे। सोचो गुरु को बताया भी नहीं कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो गुरु तो उन पर निगाह रखे हुए थे। तो जब गुरु निगाह रखे हुए थे तो गुरु तो जानते थे, दौड़े दौड़े अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो। बोले कि वो एक सिख का शरीर शांत हो गया, इसको शमशान घाट हम लोग लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे मुझे दिखाओ तो, बताओ तो कौन सा मेरा शिष्य चला गया दुनिया से, हमारे आश्रम में था और यहाँ उसका देहांत हुआ, तो हमें बताओगे भी नहीं क्या। रखो अर्थी इधर ही नीचे रखा, कफन हटाया। तो गुरु क्या कहते हैं, अरे अरे ये तो मेरा सबसे प्यारा शिष्य था और कितना भाग्यशाली था, गुरु के दर पे इसने अंतिम सांस छोड़ी। इसको तो हम कहीं बाहर शमशान घाट में थोड़ी भेजेंगे, इसको तो इतनी बड़ी चारों तरफ जगह है आश्रम में, इसको यहीं पर ही अंतिम संस्कार करेंगे, फिर यहीं इसकी समाधि बना देंगे ताकि और लोग भी आएँ तो बोले देखो कैसा गुरु का भक्त था जो गुरु के दर पे आके इसको गति मिली, उसको परम गति मिल गई गुरु के दर पे आके। तो ये क्या कहें लोग गुरु से। और गुरु ने कहा इसका तो अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूँगा, मेरा शिष्य मेरे आश्रम में प्यारा शिष्य प्राण छोड़े हैं, तो मैं तो अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार करूँगा। अब वो जो था शिष्य जो मुर्दा की एक्टिंग कर रहा था, अब सोचो सुन तो रहा है ना सब, उसके दिल पे क्या बीतने लगी, घबराने लगा ये क्या हुआ, गुरु सचमुच में कहीं मेरे को जीते जी जीवित ना जला दे। तो उसने उस समय कुछ नहीं बोल रहा है, गुरु के कहने से चिता भी बनाई गई, उसको चिता पे रखा भी गया। अब बाकी सब लोग घबरा रहे हैं अब क्या करें क्या करें, पोल तो खुलने ही वाली है वरना ये जीते जी मरेगा। आखिरकार जैसे अग्नि लगाने की तैयारी होने लगी चिता में, तो घबरा के वो शिष्य तो उठ बैठा, कहता है गुरुजी मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मुझे ना जलाओ। तो गुरु तो जानते ही थे पहले ही ये जिंदा है। बोला मुझे मालूम है तुम लोग सब जिंदा ही हो, कोई मुर्दा नहीं हुआ। कहते हो हम जीते जी जग से मर गए, लेकिन अभी मरे कहाँ हो, सब जिंदा बैठे हो, जगत तो सबके लिए है और तुम लोग ने ऐसा क्यों किया, गुरु को धोखा देते थे। तो ये गुरु को नहीं धोखा दिया तुमने, ये अपने आप को धोखा दिया। हम सोचते हैं गुरु की आंखों में धूल झोंक देंगे, उसको हमारे अज्ञान का पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें आप उससे छिपा सकते हो, उसको नहीं पता चलेंगी, लेकिन उससे अपने को तो धोखा दिया। ये धोखा कि तुम्हारा अज्ञान तो वहीं का वहीं रहा, आपने सोच लिया कि आप ज्ञानी हो मगर आप ज्ञानी नहीं हो। आप अपने विकारों से अपने को आज़ाद नहीं कर पाए, अपने भय से, अपनी लोकारीत से, अपने स्वार्थ से किसी से भी ऊपर नहीं उठ पाए। तो ये तो अपने आप को ही अंधेरे में रखना है, अपने आप को ही धोखा देना है। तो उन्होंने कहा जब सचमुच में तुम जीते जी जगत से मरो तब तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहे। मुर्दे को थोड़ी पता रहता है कि मैं घर जाऊँ, मैं ये काम संभालूँ, वो काम संभालूँ।
आपके द्वारा परमात्मा को कार्य लेना होगा तो लेगा, नहीं लेना होगा तो नहीं लेगा। लेकिन जो गुरुवान है वो गुरु की आज्ञा में चलता है। गुरु की आज्ञा में चलने में जगत रूठे तो रूठन दे, जो नुकसान होगा हुआ करे। सच्चा शिष्य तो वही कहलाएगा कि मेरे लिए भगवान ही सबसे बढ़ के हैं, मेरे लिए गुरु ही सबसे बढ़ के हैं, और मुझे निभाना भगवान से है, मुझे निभाना गुरु से है। बाकी जगत वालों से कितना भी निभाएंगे लेकिन तो भी वो हमारे बंधन तो रह जाएंगे, बंधनों से वो हमको आज़ाद नहीं कर पाएंगे। मगर सच्चा गुरु हमको निर्बंधन करता है, इस जगत की माया से छुड़ा लेता है। और जब तक ये मोह माया हमारे अंदर चल रही है तब तक आवागमन का चक्कर भी है। गुरु का ये कहना होता है कि तुम सचमुच में अपने को कभी बी नथिंग करके देखो तो। आज कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे काम होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन गुरु के कहने से तुम थोड़ा समय बी नथिंग होके देखो तो। फिर आगे गुरु जाने वो तुमको तुम्हारे घर वापस भेजता है कि नहीं, तुमसे संसारिक कार्य करने के लिए बोलता है कि नहीं, या वो अपने साथ रख के तुमसे अपना सहयोगी बना के तुमसे कार्य लेता है, क्या करता है, उसी पे छोड़ दो। छोड़ दे तू प्यारे गुरु के सहारे जीवन की नैया रे। हम अपने जीवन की नैया उसके सहारे नहीं छोड़ते। हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो ना बिल्कुल जीते जी मरे हुए हैं, ना उमंग है, ना तरंग है, ना मेरे को इच्छा है, ना कुछ है। जैसा होता है, जो बन आती है वो मैं सह लेता हूँ। लेकिन सह रहे हो तो माया में सह रहते हो कि गुरु के दर पे ज्ञान के रास्ते पे सहते हो। हमारे अंदर में अभी जगत सत्य है या जगत का पूरा नाश हो चुका है? पूरे संसार की जगत की प्रलय हो गई कि नहीं हो गई? ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। क्या सचमुच में ये बात मेरी पक्की हो गई? अगर पक्की हो जाएगी तो मैं तो बिल्कुल अलमस्त हवा का झोंका बन के कहीं भी जाऊंगा। हवा के झोंके को कोई नहीं बंधन में डाल सकता, कोई कहीं नहीं पकड़ सकता, वो तो कहीं भी जाता है। वो तो ऐसे जीवन बन जाता है सूखे पत्ते की तरीके से, उसको हवा जहाँ उड़ा के ले जाए वहाँ चला जाएगा। एक संत से किसी ने पूछा, संत जी आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? तो ऐसे जहाँ बैठे थे तो पेड़ के नीचे इधर उधर तो पत्ता भी एक पड़ा हुआ था, पीपल का पत्ता सूखा। तो संत ने वो पत्ता उठाया और दिखा के कहा, क्या इस पत्ते को पता है इसका आगे का क्या प्रोग्राम है? नहीं पता है। हवा इसको जहाँ उड़ा ले जाएगी चला जाएगा, कोई इसको जहाँ कर देगा वहाँ चला जाएगा। तो शरीर भी सूखे हुए पीपल के पत्ते की तरीके से है। हुक्म की हवा इसको जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। प्रोग्राम बनते हैं, इस तारीख को वहाँ जाना है, इस इतने दिन के लिए जाना है, उसके बाद वहाँ जाना है, वहाँ सत्संग करना है, वहाँ प्रवचन करना है। मगर उन सब में भगवान का हुक्म शामिल होता है तभी तो हो पाता है। हुक्म शामिल ना हो परमात्मा का तो आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। कोई ना कोई कारण बनेंगे, आपके प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। तो भले प्रोग्राम बाहर से बनते भी हैं मगर अंदर से भगवान का भक्त भगवान के हुक्म को जानता पहचानता है, इसलिए वो खुश रहता है। उसकी खुशी उसके हाथ में रहती है और वो जहाँ रहता है मस्त रहता है। आप जहाँ भी रहते हो मस्त होके एडजस्ट होके रहते हो, लेकिन क्या वहाँ पे अपने को ब्रह्म जान के रहते हो या किसी का कुछ मान के रहते हो? जैसे भी बात चल रही थी गुरु जी की कि हम फलाने संबंधी के पास जाएंगे, उधर रहेंगे, ऐसे काम करेंगे। तो गुरु ने कहा कि यहीं रह के क्यों नहीं कार्य करते? वहाँ जाना मतलब कि तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में जगत है, मोह के कारण जाते हैं या भय के कारण जाते हैं, लिहाज के कारण जाते हैं। अपने बंधन आपको दिखते नहीं है, गुरु को दिखते हैं। वो एक बार आपके बंधन से आपको आज़ाद कराना चाहता है। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह का बंधन अंदर से टूट जाए एक बार,
उसके बाद तो आप कहीं भी रहोगे, घर में रहोगे या कहीं भी रहोगे, आप अपने को हर समय मुक्त महसूस करोगे। लेकिन जब तक ये मोह के बंधन आपके हैं तब तक आप खुश भी रख सकते हो अपने आप को, एडजस्ट भी कर सकते हो, रज़ा में राज़ी भी रह सकते हो, लेकिन अपने को देह मान के करते हो सब कुछ। अपने को आत्मा जान के करो, अपने को ब्रह्म जान के करो, तब आप सोचोगे कि आपका वास्तव में ज्ञान पक्का हुआ है। तो चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, भगवान जहाँ रखे वहाँ रहें। भगवान की मर्जी क्या है उसको हमें समझना आना चाहिए। हर जगह पे हम जहाँ भी भगवान रखे हम खुश रह सकें, लेकिन गुरुवान है तो हम गुरु के इशारे पे भी चल सकें। ज्ञानी करे या ना करे, है स्वार्थ के बिना, वो रह भी सकता है, वो छोड़ भी सकता है, वो कार्य कर भी सकता है, वो कार्य नहीं भी कर सकता है। उसके ऊपर कोई विधि निषेध नहीं है कि इनको ये करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी जैसा भी चाहे कर सकता है, क्योंकि दोनों में उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो निस्वार्थ होके रहो। हम कुछ भी कर सकते हैं, शरीर में वापस प्राण नहीं डाल सकते। प्राणी तो शांत हो गया। तुम जीते जी मौन में शांति में रहो तो दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकेगी। आप जीते जी मौन में रहो और अंदर में शांति में रहो। कुछ नहीं दिमाग में रखो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी कारण से बैठे हो, मगर अपने को बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत करके बैठो। जैसे मैं तपस्या में बैठा हूँ, तो फिर आप देखोगे कि आपके अंदर के मौन से, आपके अंदर की शांति से सब लोग आपके आगे झुकेंगे। एक ना एक दिन वो लोग ज़रूर मानेंगे कि ये कितना दृढ़ है, कितना शक्तिशाली है, और ये केवल भगवान का, ये हमारा नहीं है। जो लोग आपके ऊपर अधिकार रखते हैं तो वो लोग भी अधिकार रखना बंद कर देंगे। वो बोलेंगे अभी हमारे किसी काम का ही नहीं है, ये तो केवल भगवान का है, ये हर समय ज्ञान के ही ध्यान में रहता है, इसकी अपनी कोई चाह नहीं है। एक ना एक दिन आपके अंदर का ज्ञान बाहर प्रकट होगा। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट होए आकाश, रजब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। इतनी भगवान की भक्ति में लीन रहो कि चारों तरफ आपकी भक्ति, आपका ईश्वरीय प्रेम प्रकट हो जाए। तो जीते जी ही मौन में शांति में रहो तो दुनिया चरणों में झुकेगी। जीते जी तो तुम राम नाम सत्य का नारा नहीं लगाते हो, मन सुनना भी नहीं चाहता है लेकिन किसी को तुम कब तक बचा सकते हो। सब जग चलनहार, हर एक अपना पार्ट पूरा करता है। जो जा रहा है खाली हाथ है, फिर भी तुम बटोरने में लगे हुए। कितनी आश्चर्य की बात होती है, जो दुनिया से जाता है लोग उसका सामान कैसे बटोरने में लग जाते हैं। जो चीज़ उनके काम की नहीं है उसको तो तुरंत फेंक देंगे, उसके पहने हुए कपड़े बाहर फेंक देंगे, उसकी दवाइयाँ, उसकी और चीज़ें फेंक देंगे, मगर उसका सोना चांदी रुपया गहना नहीं फेंकेंगे। वो तो उसके शरीर से भी उतार लेंगे। जो जो शरीर में होगा तो वो उतार लेंगे, तब नहीं सोचेंगे मुर्दे का छुआ हुआ गहना है, इसको तो जल जाने दो। बोलेंगे सोना तो शुद्ध होता है ना, पवित्र होता है, हीरा तो सही है, लाओ निकाल ही लें इसके। जो उनके काम की चीज़ है वो रख लेंगे, बाकी जो उनके काम की चीज़ नहीं है उसको सबको वो समाप्त कर देते हैं। तो सारा संसार तो ऐसे ही है, एक छोड़ के गया और एक उसको दूसरे उसके सामान को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। ये तो सोचे कि वो भी तो छोड़ के जाएगा, खुद भी तो छोड़ के जाओगे। तो आसक्ति क्या रखनी, आपका हिसाब किताब है जिसके साथ, तो उसकी वस्तुएं आपको मिलती ही मिलती हैं। जो आपके परिवार के लोग होते हैं तो आप उनकी चीज़ों के हकदार बनते हो, आपके पास होती हैं, वारिस बनते हो आप उनकी चीज़ों के। वो तो आपको इच्छा नहीं करो तो भी मिलती हैं, और उनका सदुपयोग करो, उनको याद करके उनको इस्तेमाल करो। उन अपने परिवार वालों की जो वस्तुएं आपको मिली हैं तो उनको आप इस्तेमाल करो, उनको प्यार से याद करके, तब तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वस्तु तो ले लें फिर याद हम कभी उनको ना करें, उतने प्यार से उसको इस्तेमाल भी तो कर सको, तो वो तो बिना चाह के भी आपको मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि आप उसको चाहोगे तब मिलेगा, लेकिन वो बिना चाह के भी मिलता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल ये देखना है कि सब खाली हाथ जा रहे हैं और हम भी खाली हाथ ही एक दिन जाएंगे। हर व्यक्ति बस माया में भाग ही रहा है, स्थिरता नहीं है। स्थिर रहो, एंजॉयमेंट करो, पर माया में अटको नहीं। माया का सुख आप ले सकते हो, आपके पास अगर प्रारब्ध अनुसार माया है, आप उसका सुख लो, मगर उसमें अटको नहीं। कबीरदास की बात कि गाय बछड़ा है तो मस्त रहते हैं, गौ सेवा होती है, दूध भी पीते हैं ताज़ा, सब अच्छा होता है, और गाय चली गई तो छूट गए काम करने से, मक्खी मच्छर से, सेवा करने से, जगह भी खाली हो गई। तो हर बात में उसने भलाई देख ली। तो ज्ञानी भी ऐसे ही, माया है तो उसका भरपूर सदुपयोग करता है, अपने स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। नहीं है तो कहता मुझे तो आवश्यकता ही नहीं है, मेरे लिए तो मेरा राम ही काफ़ी है, क्योंकि सत्य तो वही है। मुर्दे को सुना देंगे राम नाम सत्य है, और लेकिन जीवित लोग बोलेंगे माया सत्य है, घर सत्य है, परिवार सत्य है, भगवान सत्य नहीं है। लेकिन वो ही सदा रहने वाला है। सत्य उसको कहते हैं आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो ही केवल सच है। तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता वो सच है, और जो बनता बिगड़ता रहता है वो संसार है। जो बना है वो बिगड़ता रहेगा, लेकिन जो सदा है, पहले से ही है, वही वही सच होता है। उसी को समझो सच। अगर अटकोगे नहीं माया में, तभी उसको अपने जीवन के हर क्षण को अच्छी तरह से जी सकोगे। अगर हम माया में नहीं अटकते हैं तो अपने जीवन के हर क्षण को हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, क्योंकि तब हमें कुछ खोने का डर नहीं रहता। वरना हमको किसी के खोने का डर है, ये चला ना जाए, चोरी ना हो जाए, मेरा सामान ना चला जाए, मेरा धन ना चला जाए, या मेरे प्राणी मेरे से रूठ के, नाराज़ होके मेरे से नाता तोड़ के ना चले जाएं। इकट्ठे एक साथ हैं, जॉइंट फैमिली तो अच्छा है, अलग अलग ना हो जाएं, वो भी डर रहता है। फिर किसी की मृत्यु ना हो जाए, ये मर के ना चला जाए। कई लोग तो दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तुमने मेरा कहना नहीं माना ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो उसके मृत्यु के डर से व्यक्ति उनके काम करता रहता है, उसके अनुसार चलता रहता है कि अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं ये दुनिया से चला गया तो क्या होगा। तो दुनिया में ये सब चलता रहता है बहुत ज़्यादा। प्यार से हर एक को आपको समझाना नहीं आता। खुद भी ज्ञान को सही समझो, दूसरे को भी ज्ञान को सही तरह से समझाओ, और किसी में भी अटको नहीं। तभी तो मैं किसी के जाने का, किसी के खोने का डर नहीं होगा। कि जाएगा तो भगवान के हुक्म से जाएगा, मेरे कहने से तो कोई नहीं जाएगा, ना कोई हमें छोड़ के जाएगा। एक बार गुरुजी ने कहा, तुम ज्ञान में आते हो, सत्संग में आते हो, तो भी तुम्हारे अंदर का मोह कितनी मुश्किल से ख़त्म हो रहा है, और नहीं हो रहा है, थोड़ा है और थोड़ा गया। तो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उनका मोह तो है ना। फिर भी जब ज्ञान में आके तुम मोह को दूर करने की मेहनत कर रहे हो, तो भी तुम्हें मेहनत लग रही है। तो जो संसार के लोग हैं वो तो अज्ञानी व्यक्ति हैं, तो उनके अंदर भी तो मोह है, उनके अंदर का मोह थोड़ी नष्ट हो जाएगा। तुम सोचते हो हम किसी को नहीं पूछेंगे तो कोई हमको भी नहीं पूछेगा। उनके मोह उनके अंदर में है, वो तुमको पूछेंगे ही पूछेंगे। और तुम्हारा किसी से वैर विरोध नहीं है तो वो पूछेंगे ही ना तुमको। अपनापन है प्रेम में, अगर सचमुच का प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, तो वो तुमको पूछेंगे। और स्वार्थ होगा तो जीते जी तुमको छोड़ के चले जाएंगे। सगे बच्चे जीते जी माता पिता को छोड़ के अपना अलग घर बना लेते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग हो जाते हैं। लड़की शादी करके अपने पति के साथ अलग हो जाती है, परिवार के साथ, वो अपने माता पिता को नहीं देखती। जहाँ स्वार्थ है तो वहीं पे लोग अलग होते हैं, लेकिन जहाँ स्वार्थ नहीं है तो वहाँ तो वो मिले ही रहते हैं। भले रोज़ कोई उठे बैठे नहीं, लेकिन अंदर से तो सब एक दूसरे को अपना मान कर ही बैठे। और दुख सुख में सारा संसार एक दूसरे के काम आ ही रहा है। आप भी काम में आ रहे हो, वो भी काम में आ रहे हैं।
लेकिन आप अगर ज्ञान के रास्ते पे लगे हो, आप अगर किसी कारण से सत्संग में बिजी हो, किसी कारण से आप अगर शामिल नहीं हो पाते हो उनके दुख सुख में, तो वो नाता थोड़ी तोड़ देंगे। वो ये जानेंगे कि अरे ये तो अपना भक्त हो चुका है, ये तो सत्संगी है, इसको जैसे गुरु की आज्ञा होगी वैसे ही चलेगा, जैसे भगवान का ये तो बन चुका है। आपको महानता की दृष्टि से देखेंगे वो लोग। लेकिन लोकारीत में ही पड़े रहोगे, बोलेंगे ठीक है सत्संग भले जाता है तो हमारी तरह। अपने अंदर के देह भाव को गुम करो, तो फिर उनके अंदर का भी, दूसरों के अंदर का भी आपके प्रति जो देह का नाता है, देह का संबंध है, वो ख़त्म होगा। वो आपको सत्संगी करके देखेंगे, वो आपको गुरुवान करके, ज्ञानवान करके देखेंगे। तो फिर कोई शिकवा शिकायत तो रहेगा ही नहीं फिर। तो हमें जब अंदर से कुछ खोने का डर नहीं है, तभी हम जीवन के हर क्षण को अच्छी तरह जी सकते हैं, क्योंकि हम माया में अटके हुए नहीं हैं। अटको नहीं किसी में भी। निर्भय होए भजो भगवाना, निर्भयता के साथ भगवान का भजन करो, बिल्कुल बिंदास तरीके से जियो, मस्त होके जियो। परवाह भी ज्ञानी सबकी करता है, लेकिन तो भी वो बेपरवाह होके रहता है। ध्यान भी सबका रखता है, घर में जो लोग हैं सबका ध्यान भी रखता है, सबकी खुशी का ध्यान भी रखता है, लेकिन वो अपने भी में भी मस्त रहता है। अपने को वो फ्री करके बैठा है, अपने को मुक्त करके तब अपने घर गृहस्थ में बैठो। जैसे चिड़िया अपने पंखों का आधार लेके पेड़ की डाली पर बैठती है, आश्रय तो वही, रोज़ अपना घोंसला बना लिया वहीं आके बैठती है, या घोंसला नहीं भी है तो भी उन्हीं पेड़ों पे आके बैठ जाती है, मगर उसका आधार तो उसके पंख हैं, वो जब चाहे तब उड़ भी तो सकती है। तो हम जब चाहें तब अपने आप को ऐसा बाहर से भी डिटैच कर सकें। अंदर से तो डिटैच होकर रहना ही है, अटैचमेंट नहीं रखनी है अंदर से, लेकिन बाहर से भी आप जब चाहो तब छोड़ सको, ज्ञान के कारण से, निष्काम के कारण से, गुरु के प्रेम के कारण से। और गुरु कोई सदा सदा के लिए किसी का घर कभी भी नहीं छुड़ा देता। सच्चे गुरु हर एक के घर को ही आश्रम बनाते हैं। उनको ऐसे कोई आश्रम बना के सबको भीड़ जमा करने का नहीं होता। सहूलियत के लिए लोग जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं सच्चे संतों के, या किन्हीं भी संतों के, सच्चे हों ना सच्चे हों, परमानेंट लोग नहीं जाते ज़्यादातर। कुछ होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं तो परमानेंट जाते हैं वहाँ पे, लेकिन बाकी तो सब आना जाना करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई बाहर से संन्यास नहीं सिखाया जाता कि तुम अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए, कोई गुरु ने आश्रम बनाया वहाँ रहना शुरू कर दो। गुरु जी ने जो बनाया तो उसमें भी लोग थोड़े समय के लिए जाते हैं, थोड़े समय जाके रहते हैं, चले आते हैं। सदा के लिए किसी को नहीं रखा। जिसको समझा उसको सदा के लिए भी रखा, वो लोग सदा के लिए भी रहे, लेकिन सभी थोड़ी सदा के लिए रहते हैं। वो तो आते जाते हैं, हर एक का अपना अपना घर, सब आश्रम होता है। तो ऐसे निर्भयता के साथ भगवान का भजन करो, निर्भय निर्वैर होके रहो। ना भय हो किसी से और ना किसी से वैर हो, प्रेम भी रहे सबके साथ और भय ना हो। लेकिन चौराहे पर 4 रास्ते मिले, पर हर रास्ते की मंजिल अलग अलग है। गृहस्थ में भी सब मिले, पर सबकी मंजिल अलग अलग है। जैसे किसी चौराहे पे 4 रास्ते इकट्ठे मिलते हैं, बीच में आप देखो 4 तरफ रास्ते हैं, वो रास्ते तो मिल गए वहाँ पे, लेकिन हर रास्ते की तो मंजिल अलग है। आप चौराहे से सीधे चले जाओगे तो कोई और शहर, कोई और स्थान पड़ेगा, दाहिने मुड़ जाओगे तो कोई और एरिया पड़ जाएगा, बाएं मुड़ोगे तो कोई और एरिया पड़ेगा, और उसी से वापस बैक हो जाओगे तो कोई दूसरा एरिया। सब रास्ते की मंजिल तो अलग अलग है। आपको उसी रास्ते पे चलना है, आपने अपनी जिसको मंजिल माना है। तो अगर हमने परमार्थ को अपनी मंजिल माना है तो हम ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे। माया को ही अपनी मंजिल माना है तो आप संसारिक बन के चलोगे, संसार के रास्ते पे चलोगे। मिले इकट्ठे दिख रहे हैं रास्ते, मगर तो भी हर एक रास्ता अलग अलग जाता है, हर एक की मंजिल अलग है। ऐसे ही घर गृहस्थ में आप 4 प्राणी हो मान लो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, जितने भी घर के मेंबर्स हैं, सब इकट्ठे एक ही घर में दिखते हैं, मगर अंदर से सबकी चाहत अलग अलग होती है।
कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ होना चाहता है, कोई किसी का कुछ शौक है, किसी का कुछ शौक है, किसी को किसी बात में, किसी को ज्ञान में रुचि लगती है, किसी को भक्ति में रुचि लगती है, कोई कर्मों में पड़ता है, कर्म कांड अच्छे लगते हैं, कोई समाज सुधारने के कार्य में पड़ता है, कोई दूसरों की मदद करने पड़ता है, किसी को पशु पक्षियों से प्रेम है, किसी को पेड़ पौधों से, प्रकृति से, किसी को कुछ। सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अलग अलग अपना उद्देश्य बनाते हैं और उसी के हिसाब से वो कार्य करते हैं। अपने अपनी रुचि के हिसाब से अपना कैरियर भी चुन लेते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उसी में वो जाता है, या जो चाहता भी था वो नहीं मिला तो जो मिल गया वो उसी में, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिए, तो उसी को अपना भाग्य समझ के उसमें खुश रहता है कि ठीक है, अर्निंग तो हो रही है, ईमानदारी के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा चल रहा है। तो सबकी मंजिल अलग है। तुम्हारी मंजिल क्या? भजन तो गा लेते हो, मेरी मंजिल सतगुरु का द्वार है, लेकिन क्या सचमुच में तुम्हारी मंजिल सतगुरु का द्वार है? क्या सचमुच में तुम्हारी मंजिल आनंद और शांति की है? मोक्ष का द्वार तुमको चाहिए, परमात्मा का द्वार तुमको चाहिए? वो मंजिल अगर अपनी बनाओगे तो उस मंजिल पे चलने के लिए बहुत आपको त्याग, तपस्या, कुर्बानी करनी पड़ेगी। बहुत कठिन राह है ये, राह खंडे की धारा है, जैसे तलवार की धार पे चलने की तरह से होता है। और इस राह पे तुझको आना है तो लाज उतार के आना। फिर ये नहीं लोग क्या कहेंगे, ये शर्म लगती है, नुकसान पड़ेगा तो कौन पूछेगा, ये आशंका होती है। तो अगर ज्ञान की राह में बढ़ना है तो ये सब बातें छोड़ के चलना पड़ेगा। तो जिसने ये सोचा कि मैं रहूँगा कहाँ और खाऊंगा कहाँ से, इन दो बातों की अगर किसी ने चिंता की तो परमात्मा उससे बहुत दूर है, फिर अलग उससे बड़ा दूर है, योग उसका नहीं लगेगा। जो ये अपने लिए चिंता करने लगे कि मैं रहूँगा कहाँ और मैं खाऊंगा कहाँ से, इन्हीं दो बातों की चिंता के कारण तो मनुष्य लोकारीत में या भय में, लिहाज में पड़ता है। आगे क्या होगा हमको कौन पूछेगा। अभी तो शरीर समर्थ है, ओल्ड एज में शरीर किसी दूसरे का सहारा चाहता है, फिर हमें कौन सहारा देगा। आप जिनसे प्रेम करोगे वो आपको सहारा देंगे। गुरु ने तो प्रेम करना सिखाया, अपने परिवार वालों से भी प्रेम करो और जो मिलता है सबसे प्रेम करो। अंदर में भाव रखो, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, तो हरि के हाथ 1000 है, भगवान पता नहीं कितने रूपों में मदद करेगा। अभी कल भी किसी से हमारी बात हो रही थी तो उनके संबंधियों ने बताया कि उनके लिए हम एक ऐसी जगह पे व्यवस्था कर रहे हैं। ओल्ड लेडी हैं तो रहने की समस्या होती है, सेवा की समस्या होती है। ओल्ड एज में परिवार के लोग होते हैं ना के बराबर होते हैं, नहीं कर पाते हैं। कभी होता है पैसा दे सकते हैं मगर सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बाकी जो संबंधी थे वो लोग सब प्लान को यहाँ रख देंगे, उधर रख देंगे। वही बहुत अच्छा बंदोबस्त सोच रहे थे कि ऐसा प्राइवेट कोई वृद्धाश्रम ढूंढा कि वहाँ पर हर प्रकार से सेवा मिल जाएगी। पैसा ज़रूर देना पड़ेगा, पर मंथ अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि गारंटी है वो जगह उन लोगों ने अच्छी तरह देख कर आए, देखभाल करके आए। बोले बाद में भी हम लोग जाते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो संबंधियों ने, कोई उनके बेटा बेटी ने नहीं ढूंढा, बेटा बेटी ने नहीं देखा, मगर उन लोगों ने, सब ने देखा। बोले इनको हम वहाँ पे उनको उधर रख देंगे जहाँ पे ये अपना जो भी जीवन है बचा हुआ सुख से बिता सके, आराम से बिता सके। तो हरि के हाथ 1000 होते हैं। अगर भगवान चाहता है तो किसके घट में कौन सी प्रेरणा हो जाती है और वो उसकी मदद कर देता है। और अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं भी होती है। तो भक्त को तो भगवान का ही भरोसा होता है। भरोसा जिसको भगवान पर है उसे कोई चिंता ना करनी पड़ेगी। भगवान के भरोसे रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों के रूप में भी भगवान ही सेवा करता है और किसी भी रूप में भगवान सेवा करता है। ये जो पक्का करेंगे
तो आपको निर्भयता आएगी। तो निर्भय रहो, निर्वैर होके रहो। और सब की मंजिल अपनी अलग अलग है, आप अपनी मंजिल को देखो, अपनी मंजिल पे चलो। माया की दलदल में तुम धंसते चले जाते हो, किस उम्र में छूटोगे। गुरु को तो ये लगता है कि माया की दलदल में तुम धंसते जा रहे हो, तो किस उम्र में छूटोगे आखिरकार। कोई तो समय ऐसा आए जब तुम कहो कि मैं छूट गया। दुनिया से तुम्हें मिलता क्या है, आखिर मिला ना जेरब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। मतलब दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। भगवान नहीं मिला और सब कुछ मिला तो फिर मिला ही क्या। भगवान मिलता तो वो सदा साथ रहता, भगवान नहीं मिला बाकी सब मिला, तो जो सब मिला वो सब यहीं छूटेगा, सदा रहने वाला नहीं है। तो टेम्परेरी चीज़ तुमको मिली, परमानेंट तो मिली नहीं, तो उस टेम्परेरी का भी क्या फ़ायदा। वो तो आपको हर जन्म में मिलती रहेगी। पशु पक्षियों को भी परिवार मिल जाता है, मनुष्य को भी मिल जाता है, सब कुछ जैसा तैसा मिल जाता है। तो हम माया की दलदल में कब तक धंसेंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है अर्जुन को कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी तब तू ज्ञान सुनने के योग्य बनेगा। मतलब जब तक तुम्हारे अंदर में मोह है, बुद्धि तुम्हारी मोह में फंसी हुई है, तब तक तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान जाएगा ही नहीं। तुम योग्य ही तब बनोगे जब निर्मोही बनोगे। लेकिन मनुष्य मोह छोड़ना नहीं चाहता और ज्ञानी बनना चाहता है। अपने पे कृपा करे और अपने लिए खुद सोचे, अपनी चेकिंग करे, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या पाना चाहता हूँ, उसी हिसाब से अपना काम करे। तो मोह की दलदल से तो हमको बचना है, माया की दलदल से हमको बचना है। दलदल ऐसी चीज़ होती है जिसमें मनुष्य कभी निकल नहीं पाता, पूरा धंस के उसके प्राण चले जाते हैं, और जितना वो निकलने की कोशिश करता है उतना और धंसता जाता है। वो तो कोई दलदल के बाहर खड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा वो किसी सहारे से उसको निकाल सकता है। तो जो मोह से टोटल रहित होगा, अलग खड़ा हुआ गुरु, वो अपने ज्ञान के वचनों के सहारे से निकाल पाएगा। लेकिन तुम उनके ज्ञान के वचनों को पकड़ोगे तब तो। कोई तुमको रस्सी फेंके, चलो इसको पकड़ लो, मैं खींच के तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, तो वचनों की रस्सी गुरु फेंकता है। मोह की दलदल में तुम पड़े हो तो उसको कैच तो करो, वचनों को मानो। तो वचनों को मानने से ही जीवन बदलता है। आप रस्सी तो पकड़ो नहीं, बोलो मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, तो कैसे निकलेंगे। या पास में भी है तो गुरु बोलेगा लो मेरा हाथ थाम लो, मैं पकड़ के ही तुम्हें निकाल दूँ। कहीं दूर होगा तो रस्सी फेंकनी पड़ेगी, नज़दीक होगा जहाँ हाथ पहुँच सकता है तो बोलेगा अच्छा मेरा हाथ पकड़ो, गड्ढे में पड़े हो, दलदल में पड़े, मैं तुम्हें खींच के निकाल रहा हूँ। तो आप उसका बाँह भी ना थामो, हाथ भी ना पकड़ो और बोलो मुझे निकाल दो, तो कैसे कोई निकालेगा आपको। कुछ तो प्रयास खुद करना ही पड़ेगा ना। वो रस्सी थामनी पड़ेगी, गुरु का हाथ थामना पड़ेगा। जो आपको दलदल से या गड्ढे से बाहर निकालना चाहता है उसकी बात माननी तो पड़ेगी, तब तो निकलोगे। उसको सहयोग तो करना पड़ेगा। उसको सहयोग भी ना करो, बोलो मैं निकलना चाहता हूँ, तो कभी नहीं निकल पाओगे। तो गुरुवान बनो और ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लो, तब फिर आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। और भगवान तुम्हें मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल है। माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। हर बार ऐसा संत गुरु मिलने वाला नहीं है जो हमारे से इतनी मेहनत करे और हमको वो बाहर निकाले। छोड़ना तो पड़ेगा। आप सोचोगे इस जन्म में ना माया बड़ी प्रबल है, इस जन्म में बंधन बहुत ज़्यादा है, अगले जन्म में छूट पाऊंगा, तो क्या अगले जन्म की तुमको गारंटी है कि अगले जन्म में माया इतनी प्रबल नहीं होगी या बंधन इतने प्रबल नहीं होंगे, अगले जन्म के संबंधी बड़े अच्छे होंगे? कोई गारंटी थोड़ी। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान, तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। एक बात पूछी गई कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। चुटकुला था एक, किसी ने चुटकुला बताया कि मास्टर ने क्लास में पूछा
भाई सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि मास्टर जी, जो आप पढ़ा रहे हैं वो सत्य है, लेकिन हम सुन रहे हैं ये आपका भ्रम है। ये चुटकुला था कि जो आप पढ़ा रहे हो वो तो सच है, लेकिन हम सुन रहे हैं ये आपका भ्रम है। हम अंदर से सुन ही नहीं रहे, हम बाहर से आप कितना भी सुनाते जाओ। तो वो तो चुटकुला था। गुरुजी बोलते थे इस चुटकुले को तुम लोग सच मत बना के बैठो कि गुरु तो पढ़ाता जा रहा है ब्रह्म ज्ञान और उसको लगे तुम लोग सब सुन रहे हो, समझ रहे हो, मगर तुमको तो गुरु को ही भ्रम है कि शायद ये ज्ञानी बन रहे हैं, शायद ये पक्के सुन रहे हैं, मगर तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। तो जो सत्य बात बताई जाती है तो सत्य में तुमको रहना भी तो है। सत्य तो दिखाई देता है जिसका प्रमाण है, और भ्रम जो होता है वो आँखों का धोखा होता है। जैसे कभी रेगिस्तानी इलाके में जाओ तो वहाँ पे दूर से आप देखोगे रेत जो है ऐसे चमकती है जैसे पानी है। सूर्य की किरणों से दूर की रेत ऐसे पानी की तरह लगती है, तो पानी है नहीं, मगर हमारा भ्रम है। सीप होती है, खाली सीप होती है, वो अंदर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी है। तो चांदी है नहीं, लेकिन उसमें चांदी का हमको भ्रम हो जाता है। जो चीज़ है नहीं मगर वो हमको दिखाई दे रही है, हम उसको समझ के बैठे हैं, तो वो भ्रम हो जाता है। लेकिन सत्य तो हमेशा रहता है। जो चांदी है वो चांदी रहेगी हमेशा, पास में से देखो चाहे दूर में से देखो। पानी तो पानी रहेगा, पास में से देखो चाहे दूर में से देखो। तो जो वास्तविकता है उसको हमें ग्रहण करना है, और जो भ्रम है उससे हमको अपने को पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तुम ऐसा सुनो जो तीर की तरह लग जाए, ज्ञान ऐसा सुनो जो तीर की तरह लग जाए, फिर सुनने की ज़रूरत ही ना लगे, फिर तो आप उसके निश्चय में हो, फिर तो आप वैसे ही चल ही रहे हो। एक बार जो एक पॉइंट सुन लिया उसके ऊपर पक्की अपनी स्थिति बनाओ। जगत मिथ्या सुनते हो पर पक्का नहीं करते हो। तुम नथिंग न्यू अंडर द सन कहाँ पक्का करते हो? ऐसा भी होता है, ये कहना सरल है, पर जब वो तुम पर पड़ता है तब क्या तुम समझते हो कि ऐसा भी होता है? फिर तो हाय हाय करते हो। कितनी बातें सत्संग में चलती रहती हैं, ऐसा भी होता है, ये भी पॉइंट है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो कुछ तुम्हारे साथ घटना घटती है वो कितने लोगों के साथ वो घटना घटी होती है, तो हम उसको जान के समझें कि कोई नई बात नहीं है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ था, या आगे किसी और के साथ ऐसा होगा भी। तो ज्ञान तो पक्का करके बैठो। अपने को तुम तसल्ली देते रहते हो, लेकिन ज्ञान पक्का नहीं करते। चिंतन रहित है ब्रह्म, चिंतन रहित ही पाए है। आत्मनिश्चय करो, आत्मनिश्चय करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। बहरे कानों से नहीं सुनो। जैसे कि भ्रम हो गया ना कि शायद ये सुन रहे हैं, तो हम लोग भी बहरे कानों से सुनते रहते। कानों में तो शब्द ज्ञान के पढ़ते हैं, दिमाग कहीं और कुछ और सोचता रहता है। जितनी देर सब लोग सत्संग सुनते हैं उतनी देर क्या केवल सत्संग सुनते हैं? मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ता रहता है, बीच बीच में तो सबका मन कहीं कहीं सैर करके आता रहता है। तो पूरा कहाँ सुनते हो? पूरा सुनो तो पूरा ज्ञान लगेगा, तो तुम पूरे पक्के भी बनोगे, वरना पक्के नहीं बनोगे। तो बहरे कानों से ज्ञान नहीं सुनो। जीते जी सबसे अलविदा लेकर बैठ जाओ। कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब उसको अलविदा कर देते हैं, बच गया दुनिया से। तो आप भी जीते जी सबसे अलविदा लेके बैठ जाओ, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, अंदर से। तो फिर आप देखोगे आपके मन में शांति है। जो हम कोई ना कोई अपनी पोजीशन में रख लेते हैं, ये मेरा, फिर अधिकार रखते हैं। अधिकार पूरा नहीं होता तो परेशानी होती है, कोई आपका कहना नहीं मानता तो परेशानी होती है। तो सच्चाई हमको समझनी है, गहराई का ज्ञान है। अपने को मिटाओगे तो आप पूर्ण बन जाओगे। बीज अपने को मिटाता है धरती में, तभी तो वृक्ष बनता है। पेड़ कब बनता है? जब वो मिटाता है। बीज में पूरा पेड़ है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब बीज मिटेगा। तो हमारे ही अंदर सारी शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर वो पूरा ब्रह्म निवास करता है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? जब अपने को मिटाएंगे। सत्संग की धरती में अपने को ज्ञान से गुम करोगे
तो आपके अंदर का आत्मिक निश्चय प्रकट हो जाएगा। फिर इसमें आपके जीवन में आनंद और शांति के फल फूल सब लगेंगे, आपको सब कुछ सुखदायी लगेगा, तो आपका जीवन यात्रा अच्छे से चलेगी। सही समझो ज्ञान को। हम लोग पढ़ रहे थे